नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। पितृपक्ष के पहले दिन भाद्रपद पूर्णिमा को 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा और भारत में भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। आपको बता दें कि मोक्ष काल के बाद स्नान दान पूजा के नियम और चंद्र ग्रहण समाप्ति के बाद क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में इस वीडियो के जरिए आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए। देखिए, चंद्र ग्रहण 2025 7 सितंबर को इस साल का सबसे महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण लग चुका है और ये भारत में दिखाई दिया है और इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा भी है। आपको बता दें कि 100 साल के बाद ऐसा संयोग बना है जब पितृपक्ष की शुरुआत में ही चंद्र ग्रहण लगा। मोक्ष में क्या करने से ऊर्जा मिलती है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। देखिए, 7 से 8 सितंबर 2025 का चंद्र ग्रहण अब अपने अंतिम चरण मोक्ष काल यानी कि 2:25 में प्रवेश कर चुका था। शास्त्रों के अनुसार ये क्षण शुद्धि, पूजा और दान का अत्यंत शुभ समय है। इस समय स्नान कर घर आंगन में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए और मंत्र जप करना चाहिए। भोजन के नियमों का पालन करते हुए ग्रहण काल का अन्न दान करना चाहिए ताकि भोजन ग्रहण हो सके। मोक्ष काल में किया गया दान विशेष रूप से पुण्य और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन का समय ग्रहण के दौरान रखा गया भोजन त्याग दें, उसको बिल्कुल भी ना खाएं। कहा जाता है कि अगर उसको खाना भी है तो तुलसी पत्ता का डालें, उसके बाद ही उसको खाएं। मोक्ष काल के बाद स्नान और शुद्धिकरण करने के बाद ही ताजा भोजन ग्रहण करें। पहले बनाएं उस ताजा भोजन को, फिर उसको खाएं। अब देखिए, दान पुण्य आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि ग्रहण के बाद क्या कुछ दान पुण्य करना चाहिए। तो देखिए, ग्रहण मोक्ष काल के बाद अन्य वस्त्र या धन का दान करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय किया गया दान कई गुना फलदायी भी माना जाता है। अब पूजा जप आपको किस तरीके से करना चाहिए वो भी आपको बताते हैं। देखिए, मोक्ष काल के बाद भगवान की आराधना करें और इस समय मंत्र जप, हनुमान चालीसा, विष्णु का पाठ करें। अपने इष्ट मंत्र का जप करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। स्नान और शुद्धिकरण मोक्ष काल के तुरंत बाद स्नान करना आवश्यक माना जाता है और इससे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। गंगा जल या शुद्ध जल का छिड़काव कर घर आंगन को शुभ भी माना जाता है। तो ये सारी जो विधि हैं वो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि चंद्र ग्रहण तो लग गया, लेकिन चंद्र ग्रहण के बाद हम किस तरीके से साफ सफाई करें, क्या खाना ऐसे ही खाएं या फिर स्नान करके खाएं, या रखा हुआ खाना क्या हम खा सकते हैं। तमाम ऐसी कंफ्यूजन्स रहते हैं लोगों के जहन में, जिसको हमने आपको इस वीडियो के जरिए बताया है कि चंद्र ग्रहण के बाद आप स्नान करने के बाद ही भोजन करें। अगर रात में आपने कोई भोजन रख दिया है तो उसे बिल्कुल ना करें। आप शुद्धता के साथ एक बार फिर से भोजन बनाएं और उसे करें। इसके साथ ही जब चंद्र ग्रहण लगता है उस वक्त तो पूजन और कहा जाता है कि जप मंत्र करना चाहिए, लेकिन चंद्र ग्रहण के बाद भी स्नान करके भगवान की आराधना जरूर करें और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।